ये ना रबीउल अव्वल शरीफ के दिन थे तो मौलवी साहब ने जुम्मा पढ़ाने जा रहा था। अल्लामा साहब तशरीफ फरमाओ ते बड़ी प्यारी गल। मौलवी साहब ने जदों वेखिया ते नौजवान छोटे छोटे प्यारे सोने चेहरे वाले हसीन चेहरे वाले हुजूर की खुशी से सोने सोने चेहरे इनके खिल उठते हैं और उस बंदे को कभी खुशियां नसीब ही नहीं होती जिसको हुजूर की खुशी पसंद ना हो। अच्छा वो जदों चिरागां पे करन ते झंडियां पे लावन ना ते एक मौलवी साहब गुजरिया जुम्मा पढ़ाउण वास्ते ते गली दे विच उस आख्या वेखो जी ये बरेलियां ते कम कर दिता है। उन्हें आख्या जेड़ा काम असी नहीं कर सके इन्हां दे निक्के निक्के बच्चे कर गए। आखे किवें? उस आख्या वेखो भाबियां दे बच्चे भी रले मिल के ना इन्हां दे नाल ओ झंडियां पे लाने ते मिर्चां पे लाने ते चिरागां पे करने ते वो भी इन्हां दे नाल। ओ मौलवी जनाब गुस्से में आके अब वो गुस्सा उतार रहा है। वो कहता है कि तुम्हें पता ही कोई नहीं मसले दा। उधर जरा मिलाद दी महफिल जांदा है ना ओदा निकाह शिका कोई नहीं रहंदा। ओ निकाह शिका टूट जांदा। उन्हें गुस्सा आया। उन्हें आख्या खुदा दे बंदेओ बरेलवी भी यही काम करन ते तुसी भी यही काम करो ते फिर उन्हां दे विच ते तुहाडे विच फर्क की रह गया? असि मुवाहिदा ते खालिस तौहीद वाले हां ते ओरिजिनल अल्लाह वाले हां। उन्हें आख्या जी ठीक ते रौला की है? उन्हें आख्या वेखो मैं वेखण आया ते मैं जदों आया ते लड़के बरेलवियां दे गलियां पे सजाने ते सारे लड़के भी नाल मिल के झंडियां पे लाने ते चिरागां पे करने जेड़ा काम वो पे कर दें ते वही काम ए भी कर दें ते लिहाजा जेड़ा हुजूर दा मिलाद पढ़दा है ते जांदा है ते लंगर खांदा ते पकांदा है ते झंडियां लांदा निकाह कोई नहीं रहंदा। बीवी आराम हो जांदी है। मौलवी के मुकद्दर बैठे थे घर में चपकलत चलती थी। बेगम साहिबा तलाक मांगती थी पर हजरत साहब तलाक नहीं थे देते। जब जलाल में आके मौलवी ने मसला बयान किया ना तो बेगम साहिबा ये मसला सुन रही थी। उन्हें चुन्नी उठाई शर्त रखी उस आख्या शुक्र है मौला सुभान अल्लाह उच्ची है मुनकरा तू की आना है सानू जवाब देना नहीं आउंदा। तू चल अल्लाह दी कसम है मुनकर 10 मिनट मेरे सामने मैं कुरान लेके आना 10 मिनट देख कोई भी मौजू मेरे सामने ले आओ मैं कुरान लेके आना। उच्ची सुभान अल्लाह ते आखो नहीं यार मैं शुरू को नहीं होया ऊंची ऊंची बोलिए जरा। अच्छा देखिए ना वो जदों बेगम साहिबा गई ना पड़ोसन के घर उन्हें जब मसला बयान किया ना उस आख्या शुक्र है मौला आज भाभी ते मगरू लथा। पड़ोसन के घर महफिल मिलाद हो रही है। सरकार की आशिक दीवानी है मेरे महबूब की। वहां जाके हमसाई के घर कहती है नी आओ आज सोने दा मिलाद आओ आज सोने दा मिलाद करिए आओ आज सोने दा मिलाद। तुसी सारे पढ़ो तो कसम में मिल के पढ़िए बड़ा वजदा है तो जरूर आना है। आओ आज सोने दा मिलाद उजड़ियां घरानू आबाद करिए आओ आज सोने दा मिलाद करिए आओ आज सोने दा मिलाद करिए उजड़ियां घरानू आबाद करिए। आशिक मेरे महबूब की हुस्न मोहम्मद के कसीदे पढ़ रही है नात खानी कर रही है जिक्र कर रही है वजद में आके महबूब के मिलाद के तज़किरे करती रही है सुन रही है अल्लाह का जिक्र कर रही है। महफिल खत्म हुई है मौलवी जुमा पढ़ा के आया तो बेगम साहिबा कोई नहीं वेख्या जलाल में आके बह गया। मैं ते जुम्मा पढ़ा रहा सी ते पता नहीं कितने पतली गली टुर गई है। थोड़ी देर के बाद ना मौलवी जलाल में आके बैठे दरवाजे पर हुई दस्तक तो मौलवी ने गुस्से से जाके दरवाजा खोला तो सामने करमा लिखा। तो मौलवी गुस्से में आके ना अब्बे तब्बे जब करने लगा तो वो 2 कदम पीछे हट के बोली मौलवी साहब आंखों को नीचे करो जरा अपना गुस्सा ठंडा करो। उन्हें आख्या हुणे तो तुसी मस्जिद विच बैठ के मसले बयान करके आए हो ते हदीस रसूल का दर्स दे के आए हो लोगों को नमाज पढ़ा के आए हो तो इमामत करा के आए हो तो नमाज़ां भी पढ़ांदे हो ते तरावीहां भी ते दरसे हदीस ते दरसे कुरान ते लोगों को मसले भी दसदे हो ते तुहानू गैर औरत नाल गल करन दी तमीज कोई नहीं। तुसी ठंडा सुभान अल्लाह बोलिया तो अजे तक गल समझ कोई नहीं आई। मैं समझा देना उच्ची बोलो जरा। उन्हें आख्या जी मौलवी साहब
ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਤਬੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਯਾਂ ਤੇ ਟਾਉਂ ਮਿਲਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਕਲੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ खत्म असी पढ़िए तो तकलीफ इन्हों है जी। और एक अलग बात है जिस चीज को हराम कहते हैं सबसे ज्यादा पी भी यही जाती है। अच्छा जब वो पीछे हटी ना तो वो कहते हैं तू बात तो सारी ठीक है पर तू मुझे कंफ्यूज क्यों कर रही है? खैर और से मुराद क्या? तू मेरी मनकू है, मेरी बीवी है, मेरी शरीका हयात है, खैर और से मुराद क्या है? और 2 कदम पीछे और हट के कहती है मौलाना कदी होंदी सा हुण तेरी शरीका कोई नहीं मैं कदी होंदी सा सके कदी होंदी सा मुराद की मैं तेरी बीवी तू मेरी बीवी मैं तेरा शौहर तू मेरी मनकुहा मैं तेरे निकाह में तू मेरे निकाह में ये क्या हो गया तुझे? ओ सके मौलवी साहब 1 घंटा पहले इसी मिंबर पर खड़े होके तूने एक मसला बयान कीता है ते सीधा मैंने उस मसले दा जवाब दे दे। ओ सके केड़ा मसला ते केड़ी गल? ओ सके 1 घंटा पहले तू एक मसला बयान कीता इसी मस्जिद दे मिंबर ते खड़ो होके तू आके जेड़ा महफिल मिलाद विच जावे ते निकाह टुट जांदा उस आखिया ए मर्दां वास्ते या औरतां वास्ते भी है? उस आखिया मर्दां वास्ते भी ते औरतां वास्ते भी जेड़ा जांदा ना निकाह नहीं हो रहिंदा। उस आखिया पर तेरे मेरे निकाह नाल इस मसले दा की ताल्लुक है? उस आखिया बड़ा गहरा ताल्लुक है। उच्ची बोलो बड़ा डाटा ताल्लुक है। आखे किवें? उस आखिया कि जेड़ा मर्द जावे या औरत जावे महफिल मिलाद विच लंगर खावे या महफिल पढ़ के आवे ओ निकाह ते टूट जांदा है ना। उस आखिया टूट जांदा उसने ने ओड़िए ना चुन्नी जदों उस ए मसला बयान लंगर रुकाया है जदों उस आखिया जेड़ा महफिल मिलाद विच जांदा ते लंगर खांदा निकाह टूट जांदा तो उन्हें चादर हटाई ते चादर दे विचों चावलां दी थैली कट के आंदी है आ वेख मौलवी साहब पड़ोसन के घर से मिलाद भी सुन के आईया ते लंगर भी ले खाना ही ते खा ले नहीं ते अल्लाह दा नाम ही हुण मगरों ले जा। जब मौलवी साहब ने अपना घर अपना फतवा लगाया अपने आप पे लागू फतवा होते हुए देखा तो मौलवी साहब ने यूं टर्न लिया तो मौलवी साहब ने फौरन रुख चेंज करके कहा 1 दफा खाने से निकाह नहीं खत्म पी जाता है हराम भी कहता है। हुसैन लजपाल के यौम का लंगर पी भी जाता है हराम भी कहता है। 11वीं शरीफ का लंगर पी भी जाता है हराम भी कहता है। अल्लाह ने तुझे सोना कीदा नहीं दी? उच्ची आवाज से सुभान अल्लाह उनको बोलो सानू बड़े जवाब आने लेकिन अल्लाह दा नाम है कदी कुरान लेके साडे सामने भी ते बैठ जाओ ना 10 मिनट उंज ना सोने दे गिले किया कर जे ते हो सुन दिया कसम अल्लाह आप चावे उच्ची 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 बोलो जरा सुभान अल्लाह सारे आखो सदके जावा पढ़िए सोने दा मिलाद में इजाजत लो मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की बज़म में आने वालों महबूब के मिलाद की बज़म का इनकार करने वालों जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल बयान करने वालों मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मुक़द्दर वाला मनाता है। हुस्ने मोहम्मद के कसीदे मुकद्दर वाले किया करते हैं। अम्मा हलीमा सादिया लजपाल फरमाती हैं जब अल्लाह के महबूब को उठा के अपने घर में लेके आई थी मेरे घर के अंदर कमजोर बकरियां लागर बकरियां जिनका जनाब गुट्टा हड्डियों का खत्म हो चुका है जो दूध देने के काबिल नहीं है उठनी बड़ी कमजोर है बीमार है लागर है बीमारियों का मरकज मेरा घर जानवरों में बीमारी उठनी मेरी बीमार बकरियां मेरी बीमार है। फरमाती हैं जब उठा के रब के महबूब को अपने घर में लेके आई हूँ अनवारों तजल्लियात की बरकतें हो रही हैं मेरे घर में दूध की जनाब सबीलें चालू हो गई उठने का दूध खत्म होने में नहीं आता बकरियां का दूध है खत्म नहीं होने आता मेरे कबीला बनु साद की जितनी जनाब गरीब औरतें थी मेरे घर से दूध लेने के लिए आती हैं
अम्मा फरमाती हैं दुनिया ने ये समझा है कि मोहम्मद को हलीमा ने पाला है। हलीमा सादिया कहती है अल्लाह की कसम है जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, इस सोने मोहम्मद अरबी ने हलीमा सादिया को पाला। कवे सादिया बाख्त जगई बतिया सोना सारे जमाने दा चईवतिया ए हो दिल पर हो जानिए एंदे वर्गा कोई ना सानिए एनु तक के दर्द भुलई बतिया सोना सारे जमाने दा चईवतिया कवे सादिया बाख्त जगई बतिया सोना सारे जमाने दा चईवतिया। अम्मा हलीमा सादिया फरमाती है पहला दिन ने अल्लाह के महबूब को उठा के ले आई, मेरे घर में अनवारों तजल्लियात की बारिश हो रही है। अम्मा कहती है रात का टाइम है, जिस कमरे के अंदर अल्लाह के महबूब को मैंने सुलाया है, रात को मेरे कमरे के अंदर से मेरी झोपड़ी के अंदर से नूर की किरणें निकल निकल के आसमानों से बातें कर रही। कबीला बनु साद की औरतें दाइयां बीबियां इकट्ठी होके अम्मा हलीमा सादिया के दरवाजे पे आ गई हैं। हलीमा सादिया बड़ी अमीर हो गई है, जब से इस मक्की रब के महबूब को आमना के लाल को उठा के ले आई है। अम्मा हलीमा सादिया को फरमाती है हलीमा बड़ी अमीर हो गई है, लोग अपना रात को जनाब सोते हैं चराग बुझा देते हैं, सारी सारी रात चराग जलता रहता है, फजूल खर्च हो गई है। हलीमा सादिया अम्मा हलीमा सादिया शीमा के चेहरे को देखती हैं, शीमा हलीमा सादिया के चेहरे को देखती हैं और कहती है सारी सारी रात चराग जलता है चराग बुझता नहीं। अम्मा हलीमा सादिया कहती हैं मैंने चराग जब से रब के यार को उठा के ले आई हूँ मैंने जलाया ही कोई नहीं है। वो कहती है तूने बुझाया ही कोई नहीं, वो कहती है तूने जलाया ही कोई नहीं, वो कहती है तूने बुझाया ही कोई नहीं। हज़रत शीमा सादिया सरकार को उठा के ले आई, चेहरे से पर्दा उठाया। शीमा सादिया कहती हैं अम्मा भी सही फरमा रही है, ओ कबीला बनु साद की औरतों तुम भी ठीक कह रही हो, रोशनी किसी चराग की नहीं है, लैंप की नहीं, लालटीन की नहीं है, किसी आग की रोशनी नहीं है। सरकार के चेहरे से पर्दा हटा के फरमाती हैं रब के यार के नूर की किरणें होती हैं जो आसमानों से उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा बिन्त अबू बकर सिद्दीक फरमाती हैं रावी हजरत अबू हुरैरा रावी अनस बिन मालिक रावी कि रात के अंधेरी टाइम होता, अंधेरी रात होती, अल्लाह का महबूब जब अंधेरी रात में मक्के में चलते और हुजूर जब बात करते तो हुजूर के दांतों से नूर निकलता था, रात के अंदर दीवारें चमक जाया करती। जब हुजूर मुस्कुराते थे बात करते थे सनाया उलिया वाले ऊपर वाले दांतों से नूर छिन छिन के निकलता था, दीवारों पे लाइट लगती थी, दीवारें रोशन हो जाया। काबे में कदम रखते हाथों और पैरों की उंगलियों से नूर निकलता था, काबे की दीवारें रोशन हो जाया करती थी। आखिरी बात करूं मैं तकरीर खत्म, सुभान अल्लाह ऊंची आखिए ना। अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मुझे अचानक ना घर से बाहर जाना पड़ गया क्योंकि सरकार का मिलाद सजदा हलीमा के जिक्र के साथ है। ऊंची बोलिए ना। अल्लाह दा सोहना मदनी, अल्लाह दा सोहना मदनी साहिबे कमाल सोहना घर अब्दुल्ला दे जाया आमना दा लाल सोहना घर अब्दुल्ला दे जाया आमना दा लाल सोहना। अल्लाह दा प्यारा मदनी, अल्लाह दा प्यारा मदनी साहिबे कमाल सोहना घर अब्दुल्ला ला दे जाया आमना दा लाल सोना, आमना दा लाल सोना। अम्मा हलीमा सादिया फरमाती है अल्लाह के महबूब को जब उठा के लेके आई, मेरी घर की जितनी बकरियां जितने जानवर होते सरकार चारपाई पे आराम फरमा होते, निका जिया कदम ते छोटा छोटा महबूब का कदम मुबारक जब चारपाई पे होते ऊपर नूर का लिबादा नूर की चादर
तान दी। सरकार जब सोते थे मेरे घर की बकरियां, हिरनियां, ऊँटनियां रस्से तुड़वा के जिस चारपाई पे आका आराम फरमाते, उस चारपाई की पैंदियां चूमती हुई नचती हुई, जिस चारपाई पे अल्लाह का महबूब आराम फरमा होता, उस चारपाई को बोसे देते हुए नजर आती थी। कदमाए मोहम्मद मुस्तफा चूमती हुई नजर आती थी। जानवर हुजूर से मोहब्बत करते हैं, परिंदे हुजूर से मोहब्बत करते हैं, जंगल के दरिंदे हुजूर से मोहब्बत करते हैं, बेजुबान पत्थर हुजूर से मोहब्बत करते हैं, दरख्त हुजूर से मोहब्बत करते हैं, चिड़िया हुजूर से मोहब्बत करती हैं। आज भी जाके रोज़ा महबूब पे देखो, हुजूर के रोजे से कबूतर भी इश्क करते हुए नजर आते हुए। मालिमा सादिया फरमाती हैं कि गर्मी का टाइम था, मुझे घर से बाहर जाना पड़ गया, दोपहर का टाइम है, और बेटी शीमा क्योंकि हुजूर को झूला भी झुलाती थी, वो उसने मोहम्मद के साथ कसीदे भी पढ़ती थी। कहा बेटी शीमा मुझे ना बाजार जाना पड़ गया, मुझे काम से, और मुझे घंटे 2 लग जाएंगे। बेटी लजपाल ने चलना सीख लिया है, पाँव ब पाँव सोना ना, ख्याल करना बेटी के महबूब इस गर्मी में कई बार ही ना कमरे से आ जाए, तो बेटी जरा ख्याल करके समझा के। अम्मा हलीमा सादिया हजरत शीमा सादिया को चली गई। वापस आई काम करके, मैं हैरान हो गई, हवेली का दरवाजा खुला है, शीमा भी कोई नहीं और सरकार भी कोई नहीं। आप फरमाती हैं जलाल आ गया, इतनी सख्त गर्मी में रब के महबूब को लेके शीमा गई कहाँ है? इधर ढूंढा उधर ढूंढा, इस गली में उस गली में। अम्मा कहती हैं सरकार ना मिले, थक हार के आके गर्मी की मारी आके सताई हुई बैठ गई। थोड़ी देर गुजरे शीमा भी आ गई तो सरकार भी आ गई। मुक गई मेरी गाल, सुभान अल्लाह ऊंची आके। हाय हाय अम्मा फरमाती हैं थोड़ी देर के बाद जब शीमा आई तो क्योंकि गुस्से में बैठी थी, शीमा को मारने लग गई। तुझे ख्याल नहीं आया इस गर्मी में रब के महबूब को तू लेके गई? चेहरा देख, रुखसार चूमती हैं, जुल्फें चूमती हैं, पसीना मुबारक। अम्मा कहती हैं कि मोतियों की तरह, जिस तरह नूर के ये मोती होते हैं ना, इस तरह नूर की लड़ियां बनी थी हुजूर के पसीना मुबारक माथे पे आया हुआ। पसीना चूमती हैं, सीने से लगाती हैं कि शीमा तुझे ख्याल नहीं आया? कदम चूमती है, इस गर्मी में तू अल्लाह के महबूब को लेके गई है। अम्मा हलीमा सादिया के सामने शीमा रो के अर्ज करती हैं, अम्मा हलीमा सादिया जी भर के मार लो, पर मेरी भी तो सुनो ना। सुना बेटी, अम्मा हलीमा सादिया मैं कौन होती हूँ गर्मी में रब के यार को निकालने वाली? मैं कौन होती हूँ उस धूप में अपने महबूब को लेके जाने वाली? मैं नहीं लेके गई, सरकार खुद तशरीफ ले गए। तो बेटी तूने रोका क्यों नहीं? अम्मा मैं कनीज होके आका को रोकती, गुलाम होके सरकार को रोकती। अम्मा इन्होंने दूध तो आपका पिया है, पर मैं बराबरी का दावा नहीं कर सकती। कहा बेटी वो किस तरह? कहा अम्मा अगर मेरी जगह तू होती तो जो नजारे मैंने देखे, दो उजाले मैंने देखे, जो कमालात मैंने देखे, जो मोजात मैंने देखे, अगर तू देखती तो खुद बोलती ये मक्की के शान का मालिक है। बेटी तूने क्या नजारे देखे? अम्मा हलीमा सादिया सरकार ने घर से बाहर कदम रखा, बादल आके सरकार के ऊपर साहिबान कर दिया, बादल ने आके साया कर दिया। अम्मा सरकार चलते तो बादल चलता, सरकार पीछे तो बादल पीछे, सरकार दाएं तो बादल दाएं, सरकार बाएं बादल बाएं, सरकार रुकते बादल रुकता, सरकार चलते बादल चलता। पूरे अरब में गर्मी धोपी धोपती, पर जिथे आमना दे लाल सुभान अल्लाह आखो। इतना सोना महबूब। अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि सरकार का कदम अगर पत्थर पे लगता तो पत्थर मोम हो जाया करते थे। एक मर्तबा आप फरमाती हैं कि मैं हजरे अस्वद के पास सरकार को ले गई, सारी दुनिया हजरे अस्वद को चूमती है तो मैं भी सरकार को लेके गई कि सरकार भी हजरे अस्वद को बोसा ले, मैंने सीने से लगाया है, छोटी सी उम्र है। अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं उलमाए देवबंद का चोटी का आलिम है मौलाना अशरफ अली थानवी, उसने भी लिखा कि अब भी सरकार को अम्मा हलीमा सादिया ने करीब नहीं था किया, हजरे अस्वद अपनी जगह से दौड़ पड़ा, आके सरकार के लबू से चिमट गया। पत्थर भी जानते हैं ये अल्लाह का महबूब है, जानवर जानते हैं अल्लाह का महबूब है, 4 टांगों वाले जानवर को पता है ये अल्लाह का महबूब है, पर 2 टंगा वाले मुझे तक भी समझ कोई नहीं। दुआ फरमाओ कि अल्लाह इनको हिदायत अता करे। अल्लाह अपने महबूब के हम सब को हुस्न के कसीदे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मौजज़ात मुस्तफ़ा, कमालात मुस्तफ़ा, अपने आका के मुहम्मद महसिन बयान करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए।
हज़रत साहब किबला की अल्लाह पाक उम्र दराज फरमाए, क्योंकि मैं अकीदे का तालिब इल्म हूं, मेरी पूरे पाकिस्तान में मेरी पहचान भी हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का यही अकीदा है और इश्क है और ये मोहब्बत है। और मैं अल्लाह का शुक्र है कुरान पढ़ के अपने अकीदे की आबियारी करता हूँ। अल्लाह पाक ने हमें सच्चा हक अकीदा अता फरमाया है। हम सहाबाए कराम की सहाबियत को मानते हैं, हुजूर की आल को मानते हैं, हुजूर की अज़वाज को मानते हैं, ताबेइयों को मानते हैं, तबा ताबेइयों को मानते हैं, ताबियात को मानते हैं, तबा ताबियात को मानते हैं। जिस कुत्ते की निस्बत भी मदीने की गली से हो गई, उस कुत्ते के पैरों की खाक अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि किसी की गुस्ताखी का दाग अहले सुन्नत पे नहीं है। जिस जिस की निस्बत सोने की गली के साथ हो गई, हम अदब वाले लोग हैं, इश्क वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, हम ताल्लुक बढ़ाने वाले लोग हैं। फ़क्र है हमारे साथ ताल्लुक है, तसव्वुफ़ के साथ, फ़ुक़रा के साथ हमारा एक रिश्ता है। तो दुआ फरमाओ कि अल्लाह पाक हम सबको इस रिश्ते पर गामज़न रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, सुन्नी बनकर जीने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। जिस भाई ने अपने घर की छत पे मेरे महबूब का मिलाद पढ़ाया है, अल्लाह करे आइंदा रबीउल अव्वल तक और सारी ज़िंदगी इस घर में अपनी इनायतों का अल्लाह नुज़ूल फरमाता रहे, बरकतों का नुज़ूल फरमाता रहे। सोने के ज़िक्र के सदक़े अल्लाह करे इस घर में कभी किसी चीज़ की थोड़ ना आए, कभी किसी चीज़ की कमी ना पड़े, कभी किसी चीज़ की लोड़ ना पड़े। सोने के ज़िक्र के सदक़े अल्लाह इस घर को हर किस्म की परेशानी से, नज़र बद से घर वालों को महफूज फरमाए। अल्लाह पाक इस घर के मकीनों को महफूज फरमाए। जितने मेरे महबूब के उशाक बैठे अल्लाह इनको महफूज फरमाए। मिलाद पाक की बरकत अल्लाह सब के ऊपर नाज़िल फरमाए। आखिर दावाना